चांदनी रात है, मैं हूँ मेरी तन्हाई है। याद ऐसे में मदीने की चली आई है। मैं इस एजाज के काबिल तो नहीं था, फिर भी दिल मेरा जलवे आका का तमन्नाई है। वो मेरी बज़ में तसव्वुर में कुछ ऐसे आए, वो मेरी बज़ में तसव्वुर में कुछ ऐसे आए, जैसे जन्नत मेरे आंगन में उतर आई है। आइए हज़रात, सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, वो आका न जिसकी रफ्तार का जवाब है, न जिसके गुफ्तार का जवाब है, न जिसके सीने का जवाब है, न जिसके मदीने का जवाब है। तमाम ही हज़रात बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नजराना पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक कलाम के चंद अशार आपके सामने पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह में चल जाएंगे। आप हाथ उठाकर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, आप ऐसे सुने जैसे 12 बजे से पहले सुनते हैं। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हमारा नाम और काम फ़कत मुस्तफ़ा के करम से चल रहा है। जो इंशाअल्लाह ये शेर सुनेंगे मैं चल जाएगी। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। और शेर सुने इंशाअल्लाह में चल जाएंगे। दुनिया वाले ये चाहते हैं कि हम इनके ऊपर कदम रखें, इन्हें ज़मीन से रोधें और हम इनके ऊपर होकर चले जाएं। ये फ़कत मुस्तफ़ा का करम है जो गुलामों की लाज बची हुई है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे ज़िक्र का है सदका आका, तेरे ज़िक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है। तेरे ज़िक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है। और आज जब नमाज फजर अदा करते हैं हमारे गांव, हमारे इलाके, हमारे देहात, हमारे शहर के अंदर क्या पढ़ते हैं? खड़े होकर सलातो सलाम। क्या सलातो सलाम? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। और कौसर चंबली ने 4 में
मिसरे लिखे हैं, इंशाल्लाह में चल जाएंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, और बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। आखिरी शेर इंशाल्लाह में चल जाएंगे। ये अगर नहीं करामा तो बताओ और क्या है, ये अगर नहीं करामा नहीं करामात तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरात, जहाँ जाओ आला हजरात का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हजरात का सलाम चल रहा है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में हज की फर्जियत को बयान फरमाया, और दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में माँ बाप की शान और अज़मत को बयान फरमाया। जिस तरह अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया हज की फर्जियत को, इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर जो बंदा ये मोमिन मोहब्बत के साथ अगर माँ बाप का चेहरा देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। माँ बाप को अजीम दौलत है कि जब तक है उनकी कदर करो, अगर दुनिया से चले गए, मौका हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। माँ बाप की शान क्या है, वक्त कम है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपके सामने बात खत्म करके रुखसत हो जाऊंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और बोले माँ बाप से मोहब्बत करने वाले या रसूल लोगों याद रखो, वालिदैन वो अल्लाह का अता करदा तोहफा है। अगर वालिदैन मौजूद हैं, अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं, अल्लाह की बरकत का नुज़ूल होता रहता है, रब की रहमतें बरसती रहती हैं। अगर माँ बाप मौजूद ना हो, रहमत का साया सर से उठ जाता है। लोगों याद रखो, आज भी लोग हज करने के लिए जाते हैं, खाना काबे का तवाफ करते हैं, मदीने की हाजिरियां देते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हाजी साहब गए हो, उन्होंने हज किया हो, उन्होंने तवाफ किया हो, उन्हें साथ चिट्ठी मिली हो, सनद मिली हो कि हाजी साहब तुम्हारा हज कबूल हो गया, तुम्हारा तवाफ कबूल हो गया, तुम्हारा उम्रा कबूल हो गया। किसी को कोई चिट नहीं मिलती, मकबूलियत की सनद नहीं मिलती, लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, एक हज ऐसा है जो तुम कर लोगे, बुरत नहीं होता है, अल्लाह कबूल फरमा लेता है, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। वो हज कौन सा है? आज हम एक बंदा 5 या 6 लाख रुपए खर्च करके जाता है, हज करने के लिए जाता है, लेकिन पता नहीं अल्लाह जाने कबूल हुआ नहीं हुआ। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, एक हज ऐसा है जो तुम कर लोगे, बुरत नहीं होता है, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। सहाबी मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह,
वो हज कौन सा है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, वो हज ये है सुबह उठकर अपनी माँ या अपने बाप का चेहरा देख लो मोहब्बत के साथ, अपनी माँ या अपने बाप का चेहरा देख लो मोहब्बत के साथ। अल्लाह करीम तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। जिसने माँ बाप को सीने से लगा रखा है, माँ बाप के नाम से मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिसने माँ बाप को सीने से लगा रखा है, जिसने माँ बाप को सीने से लगा रखा है, उसको सीने से लगाएंगे मदीने वाले, उसको सीने से लगाएंगे मदीने वाले। देखें माँ बाप की दुआ का असर क्या होता है। अगर माँ बाप जिंदा हैं, अगर दुआ कर लें, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का ज़माना है, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ये बता मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन होगा। अल्लाह के नबी, तवज्जो फरमाए, इधर गौर करें, बात ना करें मेरे भाई, इधर देखें। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तू ये बता जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, मूसा खुला जगह पर चले जाओ, वहां पर एक कसाई रहता है जो गोश्त का कारोबार करता है, जन्नत में वो तेरा पड़ोसी होगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह निकले उसकी तलाश में, वहां पर पहुंचे जहां पर वो गोश्त का कारोबार किया करता था। जब शाम को काम खत्म करने के बाद घर की तरफ जाने लगा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, ओ बंदे मैं यहाँ पर अजनबी हूँ, अगर आज की रात रुकने का मौका मिल जाए। उसने प्यारे नबी के नूरानी चेहरे को देखा, उसे प्यार आ गया, कहने लगा आज की रात तुम मेरे मेहमान होगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह चल पड़े उसकी घर की तरफ। जैसे ही उसके घर पहुंचे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने क्या देखा, सबसे पहले वे अपने बच्चों के पास नहीं गया, अपनी बीवी के पास नहीं गया, किसी और के पास नहीं गया, बल्कि सबसे पहले अपनी बूढ़ी माँ के पास जाकर अपनी बूढ़ी माँ के कदम चूम रहा है। अपनी बूढ़ी माँ के कदम चूम रहा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब इतना देखा कि अपनी माँ के कदम चूम रहा है, फिर उसने क्या किया, वो थोड़ा सा गोश्त था उसने निकाला, बनाया, अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। देखें माँ की दुआ का असर, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। खाना खाने के बाद उस बूढ़ी अम्मा के, उस बूढ़ी माँ के लब हिलने लगे, कुछ कहने लगी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने नहीं सुना, उसके बेटे को बुलाकर आपने फरमाया, ओ बंदे तेरी माँ ये क्या कह रही है। कहने लगा, हजरत ये रोजाना मेरी माँ मुझे दुआ देती है, या अल्लाह ये मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है, मैं दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे। क्या, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब इतना सुना, आपने फरमाया, ओ बंदे सुन ले, तेरी माँ जो रोजाना दुआ करती है, अल्लाह ने वो तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली है। मैं तेरे सामने कोई और नहीं हूँ, मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली है। सुन ले, जन्नत में तू मेरा पड़ोसी होगा। क्या जन्नत में तू मेरा
पड़ोसी होगा। ये माँ की दुआ का असर है। देखें, माँ बाप का अगर औलाद हक अदा करना चाहे कभी नहीं कर सकती। एक बंदा है खाना काबे का तवाफ करता है, अपनी माँ को 7 साल मुतवातिर अपने बाप को अपने कांधे पर सवार करते हैं। 7 साल तक मुतवातिर खाना काबे का तवाफ करता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है। 7 साल के बाद जब 7 साल हो गए मुतवातिर, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे सवार कर 7 साल मुतवातिर खाना काबे का तवाफ किया है। अल्लाह मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया कि नहीं किया है? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया या नहीं कर दिया? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, ओ बंदे सुन ले, हक अदा करने की बात करता है। अगर सारी जिंदगी लगा रहे फिर भी अपनी माँ के एक रात का भी हक अदा नहीं कर सकता है। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे आका ने क्या फरमाया, अगर कोई बंदा मोमिन अपनी माँ बाप की खिदमत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। अब देखें, इधर माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत, इधर मेरे आका ने हदीस में क्या फरमाया, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाती। मेरे आका ने फरमाया, अगर कहीं बंदा मोमिन अगर मेरा रोजा देखे वह हालत ईमान दुनिया से चला गया, कयामत के दिन में उसकी शफाअत फरमाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया, ये जो मदीना है मदीना, मेरे आका ने दूसरी हदीस में फरमाया, माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आका ने फरमाया, मेरे मिंबर से लेकर जो मेरा हुजरा है, मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है, ये दुनिया की जमीन नहीं है बल्कि जन्नत की जमीन है। आका ने फरमाया, और एक हदीस में आका ने क्या फरमाया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। आका ने फरमाया, मदीने का एक शहर नहीं, एक खित्ता नहीं, एक बाजार नहीं, आका ने फरमाया पूरा मदीना अल्लाह ने जन्नत बना दिया है। आका ने फरमाया, अल्लाह ने पूरा मदीना जन्नत बना दिया है। जब हाजी साहब हज करने के लिए जाते हैं, मदीना शरीफ से वापस आते हैं लौटकर, तो उनकी कैफियत अजीब होती है, आंखों में आंसू होती हैं। 2-3 अशार मैं मदीने के ताल्लुक से सुनाता हूँ। इंशाल्लाह मेरी बात टाइम बहुत हो गया है। हजरत मौलाना गुलाम नबी साहब किताब सुनोगे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब हाजी साहब हज करके वापस आते हैं, गुंबद खजरा से रुखसत होते हैं, तो आंखों में आंसू होते हैं। आंखों में आंसू होते हैं, क्या अर्ज करते हैं आका की बारगाह, मोहब्बत से बोले क्या अर्ज करते हैं, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन। जब आका का रोजा छोड़ते हैं तो दिल में गम होता है, एक तमन्ना होती है काश मैं कुछ दिन और रुक जाता। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन। मदीने से आना, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। जब रोता हुआ आता है बंदा, रोता हुआ आता है आका की बारगाह से,
तो रो के कहता है या रसूलल्लाह मुझे दोबारा फिर बुलाना। आका की बारगाह में क्या कहता है, शेर मुलाजा फरमाया इंशाल्लाह मैं चल जाएंगे। और मेरे आका ने क्या फरमाया, दुनिया ये मदीना है जो है, मदीना मेरे आका ने फरमाया ये दुनिया की जमीन नहीं है बल्कि जन्नत की जमीन है। क्या कहता है बंदा, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, रो के आका की बारगाह में, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना। मैं ठहरा हूँ जितना, मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन।